अस्सलाम वालेकुम। एसएफ के न्यूज़ के साथ मैं हूं शेर फराज खान। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक सदरमिन पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब शब्बीर कायम खानी साहब। इनसे पूछेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे कराची के जो बुनियादी मसाइल है इस हवाले से इनकी क्या तैयारी, और बल्दियाती इलेक्शन में ये जो है मैदान में उतरेंगे तो उनकी अपनी तैयारी कितनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। शबीर साहब, जैसे कराची के जो मामलात हैं बुनियादी मसाइल से महरूम है। अगर आप लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग जो है वो कराची भर में तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे मुख्तलिफ़ मकामात पे हो रही होती है। इस हवाले से और ख़ास तौर पे जो बुनियादी मसाइल है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो मामलात हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ जो कच्ची आबादियाँ हैं जिसमें वोटर्स की तादाद भी ज़्यादा है और उमूमन जो है वो इलेक्शन में बड़ी जो सियासी पार्टीज़ होती है वो इन इलाकों का ज़्यादा रुख करती है। तो आप क्या समझते हैं, बुनियादी मसाइल को किस नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पे बल्दियात के हवाले से आप जो है वो उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आपकी अपनी तैयारी कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके एक ही सवाल में कई सवाल है। तो पहली बात तो ये कि आपने पूछा कि आपकी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कितनी है। तो हम तो हर वक्त ही तैयार हैं। तो इस वजह से हम आवाम में हैं और आवाम के मसाइल का हमें बखूबी इल्म है कि इस वक्त कराची की आवाम किन परेशानियों से दो चार है। खाली पीने का पानी का ही मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत से बुनियादी बुनियादी मसाइल की बात कर रहा हूँ मैं। कराची में सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी का है। कराची के पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही, कोई जॉब नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 15 साल से इस सूबे पर हुकूमत कर रही है, और ये इन्होंने कराची के नौजवानों को नौकरियाँ नहीं दी। वो इनको नाअहल समझते हैं, जबकि ये अहल लोग हैं। ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि ये जो मुखालिफ जो लोग हैं उनके ये वोट, उनको ये नौकरियां भी नहीं दे रहे हैं ना। कराची के जो बुनियादी मसाइल, अभी आप इससे आप अंदाज़ा लगाने कि इस वक्त कराची में जो बारिशें हुई थी आज से 2-3 माह पहले, तो 3 माह गुजरने के बावजूद भी आप देखें कि कराची के अंडर पासेस में अब भी पानी खड़ा हुआ है, टूटे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, जिससे ट्रैफिक बिल्कुल उसका फ़्लो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ हैं कराची के शहरियों को। और एक बड़ी अज़ियतनाक मतलब कराची के शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घंटों घंटों आपने ख़ुद ने फरमाया कि यहाँ पर लाइट नहीं है। कराची जो कि एक सनती ज़ोन है, एक मुआशी हब है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में, और जब यहाँ के इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, और बंद हो गई हैं तकरीबन, तो लोग बेरोज़गार होंगे और मसाइल में इजाफ़ा होगा। और कराची में फिर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है कि आप आए दिन देखें किस तरह स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आप सरे राह चलते हुए आपको लूट लिया जाता है, आपसे आपके मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं, आपसे पैसे छीन लिए जाते हैं, और इवन फिर अगर आप मुज़ाहमत करते हैं, रोकते हैं, तो फिर आपको गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। और कराची की पुलिस जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है। कराची की जो पुलिस है वो सिर्फ यहाँ पर नोट बनाने के लिए आई हुई है, तो उनकी ग्रिप भी नहीं शहर के ऊपर। तो हमारा मुतालबा है कि खुदारा मेरिट की बुनियाद के ऊपर पुलिस में भर्ती की जाए, और मुकामी लोग, मुकामी से मेरा गलत मतलब ना लें कि जो लोग इस कराची में रहते हैं, ख्वाह वो कोई भी ज़बान बोलने वाले हों, जो कराची में, मुकामी से मुराद मेरा पर्टिकुलर किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि जो कराची में रहायश पज़ीर हैं, चाहे ख्वाह कोई भी ज़बान बोलने वाले हों, उनका ये राइट बनता है, इसलिए कि उनको पता है कराची के, उनको कराची के इलाकों का, कराची की रहायश का उनको पता है। वो ज़्यादा क्राइम पे काबू पा सकते हैं बनस्बत कोई दूसरा अगर बाहर से आएगा उसको नहीं पता होगा, वो सिर्फ नोट बनाने के लिए आएगा। तो कराची में बहुत से मसाइल हैं और उन मसाइल का सामना है कराची के शहरियों को। अब ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि 15 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने कराची में कुछ भी नहीं किया है। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, आप देखें ट्रैफिक का कितना अज़्दाम है। यहाँ पर लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुँच सकते, बच्चे स्कूलों में नहीं पहुँच पाते। तो ये तमाम तर मसाइल हैं। मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल का मैं कितना जिक्र, जितने मसाइल ही मसाइल हैं। सीवरेज का पानी रोड पर खड़ा हुआ नहीं निकल पा रहा है, और घरों पर पानी पीने का आ नहीं रहा है। टैंकर माफिया यहाँ पर जिसके ज़रिए पानी बेचा जा रहा है। तो ये तमाम तर ये मसले पहले नहीं थे इस कराची के अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों इन 15 सालों में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया, करप्शन की भरमार है। तो ये चीज़ें, इस पर रोकथाम करनी चाहिए। मुल्क के जो इदारे हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको चाहिए कि खुदारा ये कराची एक मुआशी, अब एक मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, सबका इस पर राइट है। पाकिस्तान, जब मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो फिर
पाकिस्तान को मिनी पाकिस्तान कराची को फिर मिनी पाकिस्तान समझा भी जाए ना, फिर उसको जायज़ इसका जो राइट है उसको दिए जाएँ, कराची पे पैसे लगाए जाएँ, कराची की ट्रांसपोर्ट की सहूलतें दी जाएँ, कराची की सर्कुलर ट्रेन जो चलती थी वो भी बंद पड़ी है। सुनते रहे हैं कि KCR कब दोबारा से बहाल हो रही है, कभी डिज़ाइन नए बनते हैं, कभी इसकी PC1 बनती है, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल दराम हो नहीं सका है। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें, जो सैलाब कुदरती आफत है, चलो एक सैलाब आ गया, लेकिन आपने देखा कि पूरा सीन डूब गया। तो सब लोग आप देखेंगे, अब तो वीडियो वायरल हो रही है किस तरह से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी बेहतर नहीं है। आप पैसे दे रहे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर को पैसे दे रहे हैं, फिर वहाँ वो दे रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर को, वो दे रहे हैं मुख्तियार कार को, तो ये पैसे वहीं करप्शन की नज़र हो जाते हैं। आम जो मुतासिर हैं, सैलाब से मुतासिर हुए बेचारे, उनको उन तक वो इमदाद नहीं मिल पा रही जिसका वो हक रखते हैं। तो ये तमाम तर मसाइल हैं जिसका सामना बहरहाल बलदियाती इलेक्शन ड्यू हैं 26 माह से। यहाँ पर बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं, 26 माह से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जबकि इनको 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए थे 4 महीने में, जबकि 22 माह तकरीबन 2 साल का अरसा जायद हो गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतई नहीं जाएगी कि यहाँ पर बलदियाती इलेक्शन हो कराची में, और जो कराची के जो वाकई हकीकी नुमाइंदे हैं उनको बलदियाती जो उनको ट्रांसफ़र हो, इसमें उनको पता है कि हम यहाँ से हार जाएंगे, हमने डिलीवर किया नहीं, तो ये अपने पावर, अपने ताकत के बलबूते के ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेटर लाकर उन्होंने बैठाए हुए, उनके ज़रिए लोग करप्शन कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी 2 मरतबा, अब ये बहाना बना रहे हैं कि वो सैलाब की वजह से हम ज़ाहिर जितनी नफरी थी, जितनी फोर्सेस थी, वो हमने वहाँ पर लगाई हुई, इसलिए ज़ाहिर हम इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी के लिए वो फराहम नहीं कर सकते। ये महज इनके एक बहाने हैं। ये तो बड़े दावे करते हैं कि आप मैच करवा लें, दुनिया की कहीं से भी आप टीम मंगवा लें, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और लेकिन जब बात आती है इलेक्शन की तो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं, ये बहानेबाजी करते हैं। ऐसी कुछ भी नहीं है। इनको जल्द से जल्द कराची में इलेक्शन कराकर बलदियाती नुमाइंदों के हवाले करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक इससे हट के भी एक सवाल करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो हमारे कुलीग थे अरशद शरीफ साहब, ARY के जो सीनियर एंकर भी थे, तो उनके साथ जो ये वाक़या हुआ था कीनिया में गुज़िश्ता रोज़ जो है उनको शहीद किया गया, और उनके हवाले से जो बयानात चल रहे हैं कीनिया की हुकूमत की जानिब से जो है ना फायर करके उनको शहीद किया गया। तो इस पूरे जो है मामले को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, आपका जो यूट्यूब का चैनल है FS, इसके SF के तवस्सुस से मैं व्यूअर्स को ज़ाहिर है देख रहे हैं, और सबसे पहले तो अफसोस का इज़हार करेंगे। ज़ाहिर है वो एक अच्छे जर्नलिस्ट थे और बड़ी इज़्ज़त और उनका एहतराम था, नो डाउट, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके पहले भाई भी एक शहीद हो चुके हैं, तो वालिद साहब भी उनके। तो बहरहाल ये कि ये वाक़या हुआ है नैरोबी में, कीनिया के अंदर, और मुज़्ज़ात किस्म की ख़बरें हैं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बहरहाल मैं तो एक तो मज़म्मत करूँगा उनकी कत्ल की भी जो कद किया है, और ये पता नहीं चला, लेकिन वहाँ की पुलिस ये कह रही है कि बाय मिस्टेक ये ऐसा हो गया, ऐसा इंसिडेंट हो गया है। और ये जब उनकी एक कमेटी बन रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और जब आएगी तो वो पब्लिक को बताना चाहिए, और जिसने भी किया उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं आप ही के चैनल के तवज्जो से ये भी कहूँगा कि बग़ैर कोई सोचे समझे किसी भी तनकीद नहीं करे, अदारों को ख़ास कर नहीं करना चाहिए कि वो अदारे जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की दिफा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, हम रातों घरों पे सोए हुए होते हैं और वही लोग सरहदों पर लड़ रहे हैं, जाम शहादत नोश फरमाते हैं, और कुछ इस किस्म के लोग हैं जो गलतफहमियाँ पैदा करके उनके बारे के अंदर शकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाँ ये ज़रूर हम ये दुआ करें कि जल्द से जल्द उनके कातिल जो हैं वो पकड़े जाएं, या उनको सज़ा, अगर उन्होंने भी किया है, वहाँ की पुलिस ने किया है, कीनिया की पुलिस, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए क्यों ऐसा उन्होंने किया। अगर वो उनको अगर उनको वो गाड़ी नहीं रुक पा रही थी, शक था, तो वो टायर पे गोली मारते, तो सीधे उनके सर पे मारे, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अब जब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत पाए, और अल्लाह ताला जितने भी जो अभी हमारे साफ़ी भाई जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, ऐसे तरीके से पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने अमान में रखे। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि कराची में जैसे कि PSP की जानिब से जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ जो है वो इलेक्शन में जाने का जो है आप लोगों का एक वो है मिशन है, तो सारे ही तकरीबन पूरी कराची में आपके कैंडिडेट्स होंगे, या कुछ ऐसे मकामात भी हैं या ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे आपके तरफ से जो है ना वो कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं हुए, ऐसा कोई मामला है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ एरियाज़ ऐसे उसकी वजह कि जब ये नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे थे, उस वक्त NA 240 के इलेक्शन हो रहे थे, तो हम खुद पूरी पार्टी में बिज़ी थे, वहाँ पर बिज़ी थे। उसकी वजह से कुछ हल्के रह गए हैं,
और बाकी हमने तकरीबन पूरे कराची से ही, कराची के 7वें अजला से हमने अपने नॉमिनेशन पेपर, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जमा कराएँ, लेकिन कुछ ऐसे हल्के रह गए। और हमें उम्मीद है बल्कि हम आप ही के चैनल की तरफ से हम कराची के अवाम से अपील करते हैं कि आपने सबको आजमाया, सबको आपने देख लिया है, झूठे नारों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। खुदा रहा एक मरतबा आप पाक सरज़मीन पार्टी को ज़रूर वोट दें, आप आजमाएँ। इसलिए वोट दें कि मुस्तफ़ा कमल जो इस पार्टी के चेयरमैन हैं और उन्होंने इसी कराची को डिलीवर किया जब वो नाज़िम थे और दुनिया का सेकंड प्रेसमैन का अवार्ड दिया गया, उन्होंने कराची को बनाया और अब भी वो जज्बा रखते हैं। वो कराची के बारे में जानते हैं, कराची के बारे में, कराची की एक एक नफ्स के बारे में जानते हैं। उनसे अच्छा कोई डॉक्टर है नहीं कराची के लिए। तो इसलिए बेहतर ये है कि मेरी आवाम से दोबारा से गुजारिश है कि वो वोट पीएसपी को दें, ताकि हम जीत कर, कामयाब होकर, हम आप ही के मसाइल को हल करने की अपनी भरपूर कोशिश करें। अच्छा, अब अगर कराची में जो है पीएसपी कामयाब हो जाती है और उनका मेयर भी आ जाता है आप लोगों का, तो सबसे पहला मेजर काम आप लोगों ने क्या है कि कराची के लोगों को जो है डिलीवर करना, यानी कि आप अगर करना चाहें तो क्या ऐसा वो काम होगा जिससे जो है वो आप समझते हैं कि मेजर बुनियादों पे जो है उनको आप करने जाएंगे? देखो, मेजर काम एक नहीं, कराची में कई हैं। सबसे बड़ा मसला तो पीने के पानी का है। पीने का पानी आपने देखा कि K4 मुस्तफ़ा कमाल साहब के वक्त में ही अप्रूवल हुआ था, उसके बाद फिर वो उस पर काम हो ही नहीं सका और वो रीडिज़ाइन भी किया, उस पर बहुत खर्चा हुआ। और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तो आपको पता है, बाबा आइलैंड और बाबा भिट और समंदर में भी पानी की लाइनें देके और लियारी में भी पानी पहुंचाया गया था। तो हम इस कदर करते हैं कि कराची जो प्यासा है, समंदर के किनारे आबाद होकर भी कराची के शहरी प्यासे हैं और हर आदमी की सकत नहीं कि वो टैंकर ख़रीदें। बहुत से ऐसे इलाके हैं वहाँ पे हमारी माएँ बहनें डब्बे सरों पर रखकर, मटके सरों पर रखकर पानी भरती हैं, आज के इस जदीद दौर के अंदर भी। तो टॉप प्रायोरिटी पे हम ये पानी के लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर शहरी को पानी मिल सके। और फिर दूसरा, ट्रांसपोर्ट का बड़ा निज़ाम ख़राब है, इस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को भी हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और बहुत से हमारे आइडियाज़ हैं और सेहत के भी बहुत से यहाँ पे ये भी बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में आप देखें कि कराची के कैसे जदीद आबादी शहर हॉस्पिटल को आप देखना कितना जदीद उसको बना दिया था। शुक्रिया आपका। वाइस चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि अगर कराची के लोग जो है वो हमें वोट दें और हम अगर कराची से कामयाब होते हैं तो जो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पे जो है ज़रूर काम करेंगे। ख़ास तौर पे इनका यही कहना था कि पानी जैसे बुनियादी मसले से कराची वाले महरूम है। कराची का जो शहर है वो समंदर के किनारे आबाद है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की आबादी है, अक्सरियत की जो आबादी है, वहाँ पर साफ़ पानी जो है वो मुहैया नहीं है, उनको नहीं मिलता। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, कराची का एक मेजर मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट भी है। तो इस हवाले से भी इनका यही कहना है कि सेकंड प्रायोरिटी इनकी यही होगी कि ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल है उसको ख़त्म करके आवाम को सहूलत पहुँचाए। और उसके अलावा जो है वो जो सेहत के हवाले से इनका यही कहना था कि कराची के जो जितने भी अस्पताल है वहाँ पर जो है वो लोग सेहत के हवाले से बड़े जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ख़ासतौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया कि अब्बासी शहीद अस्पताल को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो मेयारी अस्पताल बनाया था। इसी हवाले से जो है वो शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मज़ीद अहम जो भी हमारे पास तफसीलात आती रहेंगी तो हम आपको आगाह करते रहेंगे।